मंडलाचार्य महाराज द्वारा विरचित ममल पहाड़ ग्रंथ आदि राज का यह अखंड वैभव, महावैभव, चैतन्यता का साम्राज्य, स्वयं प्रभुता का जिसमें है वास, हलस्ती उलस्ती बिलस्ती, जिसमें चैतन्य परिणतियां समाहित है, ऐसा वह वैभव जहां परम पूज्य श्रीमद जिन तारण तरन मंडलाचार्य जी महाराज ने जगत के जीवों के लिए सच्चे देव का स्वरूप, सच्चे गुरु का स्वरूप और सच्चे शास्त्र का स्वरूप और अरहंत परमात्मा का स्वरूप और मुक्ति श्री का शुद्ध स्वरूप बताया। ऐसे स्वरूप की बड़ी उत्कृष्ट महिमाएं वहीं आप सच्चे गुरु का स्वरूप बताते हुए और विशेष महिमा बताते हुए सच्चे धर्म का स्वरूप कहते हैं। धर्म दीप्ति गाथा नंबर 5 नंबर की ये फूल लगा था, धर्म दीप्ति गाथा है, जिसमें गाथा 63 से लेकर 85 तक विषय धर्म का स्वरूप और धर्म को नमस्कार तीर्थ की महिमा। कैसी है वह महिमा? नम जो तो जिनवरम अरदति अरदय जो वह विनाश भव जो मनहु ममल ज्ञान पर लोय। धर्म वह है जो जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा, धर्म वह है जो रत्नात्रय से पूर्ण है, धर्म वह है जो प्रयोजनवान सत्ता का जिसे अनुभव हो गया। सारे वह विनाश गए, कर्म चक्र का जिनका अंत हुआ और तो और द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव के अनुसार जहाँ भवों का क्षय हो और अपने चेतन सत्ता का मनन हो, उसका नाम धर्म है। ममल ज्ञान है, परिपूर्ण सत्ता है, पावन सत्ता है, उत्कृष्ट सत्ता है, अखंड सत्ता है, इसका नाम परम सत्ता है। और वह सत्ता कैसी है? तो 2 नंबर गाथा में कहते हैं, अरतति अरतय बीयु मुनि लक निरोय संयोतो ममल ज्ञान सहकार मऊ है विनाशो तम ओतो। अरतति अर्थ है भेव मुनि, अर्थात प्रयोजनवान सत्ता से परे। अरे जिसका प्रयोजन था वो प्रयोजन हट गया, वो प्रयोजन जिसका प्रकट हो गया, वो सच्चा धर्म है, वह सच्चा रत्न है। सब भेद विकल्पों से परे, रत्नात्रय से पूर्ण, अपनी चेतन अरूपी सत्ता, परिपूर्ण सत्ता, ममल ज्ञान से परिपूर्ण सहकारतामयी परिपूर्ण सत्ता, ऐसी सत्ता में सब भय अपने आप क्षय हो जाते हैं। इसका नाम धर्म की उपलब्धि है। वह धर्म कहाँ उपलब्ध होता है उसकी महिमा बताते हुए गुरु बाबा गाथा नंबर 3 कहते हैं, ओंकार ओवन्नमयी हिंकार हियारो सिंकार संयोत श्री ममल भाव सहकारो। ओंकार निर्विकल्प चैतन्य खंड चैतन्य ज्योति, उत्पन्न अर्थ से पूर्ण, हितकार अर्थ से पूर्ण, श्रृंगार अर्थ से पूर्ण, उत्पन्न हिंकार श्रृंगार इस अवस्था से पूर्ण, परिपूर्ण अखंड सत्ता, अपने आप में विशेष, उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ से परिपूर्ण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से परिपूर्ण, ऐसी अपनी ममल सत्ता, ममल भाव का अनुभव, इसका सहकार करना, इसका नाम ही धर्म की उपलब्धि है, धर्म की प्राप्ति है। इस अवस्था का नाम धर्म है। वह धर्म कहाँ है? गाथा नंबर 4 में कहते हैं, ओ वनई आर सह आर मऊ अरतति अर्थ संयोतो नाम मुझधरिया ममल पाओ अमीय रमन जिन ओतो। वह अपने हृदय में सहकार स्वभाव रत्नात्रय से परिपूर्ण अखंड सत्ता अपने आप में प्रकट हो रही है, इसका नाम धर्म है। ममल स्वभाव का जहाँ अनुभव है, इसका नाम धर्म है। अमृत रस का जहाँ बोध है, इसका नाम धर्म है। अपनी निज सत्ता का जहाँ बोध है, इसका नाम धर्म की प्राप्ति है। गाथा नंबर 5 में कहते हैं, रमियो रमने रमियो ममल पौ भयसल संग विलयंतो
अनमोल ज्ञान में की पिय सोई तम उदरिय जिन ओतो। सब ममल स्वभाव का जहाँ रमण है, रमणता में जो उपलब्धि है उसका नाम धर्म है। और ऐसा धर्म ममल भाव की उपलब्धि है, ममल स्वभाव की उपलब्धि है, ममल स्वरूप की उपलब्धि है। सब भय शल्य संग से मुक्त कर देने वाला, सबका विलय कर देने वाला, अपने आप जिसका हो जाए विलय, अपने आप में हो जाए निलय, उसका नाम धर्म है। और ऐसा धर्म जिन्हें परमात्मा ने कहा, और ऐसा धर्म तुम्हारी निज सत्ता है, चेतन सत्ता है। अनुमोद ना करो एक की निशुद्धात्म चैतन्य धर्म देव की, इससे सब भय क्षय हो जाते हैं। श्रेष्ठ आत्मखंडता से परिपूर्ण ममल सत्ता की, धर्म सत्ता की उपलब्धि हो जाना ही धर्म है। इसका नाम धर्म, इसका नाम दीप्ति। धर्म कहते हैं स्वभाव को, और जहाँ प्रकाशित हो रहा है उसका नाम दीप्ति, इसका नाम धर्म दीप्ति गाथा। और विशेष महिमा कहते हुए गाथा नंबर 6 में कहते हैं, नम मुझ धरियो ममल पाहु, धरियो ओवन जिन ओ तो, अर्क सु अर्क पाऊ, बिंद विज्ञान सो तो। धर्म वह है जो ममल पद की अनुभूति है, धर्म वह है जो आत्मानुभूति है, धर्म वह है जो स्वानानुभूति है, धर्म वह है जो ज्ञानानुभूति है। ऐसी चैतन्य पद का उदय, ऐसी चैतन्य सत्ता का उदय, ऐसी जिन सत्ता की प्रकटता की अनुभूति, इसका नाम धर्म है। वह धर्म अर्क से अर्क से अर्क से अर्क रूप प्रकाशित है। विज्ञान ज्ञान स्वभाव, निर्विकल्प सत्ता, परिपूर्ण सत्ता, उत्कृष्ट सत्ता, विशेष सत्ता का अनुभव होने का नाम धर्म है। यहाँ 3 बार अर्क अर्क शब्द आया। पहले अर्क में उत्तम क्षमा, दूसरे अर्क में उत्तम मार्दव, तीसरे अर्क में उत्तम आर्जव। जहां क्षमा का सिंधु प्रकट हुआ, जहां मान आदि कसाय से परिपूर्ण चेतन सत्ता को माना, मार्दव धर्म का उदय हुआ। और जहां माया जल कपट से रहित एक परिपूर्ण अवस्था की प्रकट अवस्था का नाम आर्जव धर्म है। ऐसे 10 अर्क आएंगे और 10 तरह के धर्म पूरे होंगे, इसका नाम धर्म दीप्ति गाथा। 3 तरह के धर्म यहाँ प्रकट हुए। तो धर्म 3 तरह का नहीं होता, धर्म 10 तरह का नहीं होता, धर्म 5 तरह का नहीं होता, धर्म 2 तरह का नहीं होता, धर्म तो 1 तरह का होता है। लेकिन वो एक धर्म में ये 10 वेद, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, संयम, तप, त्यागा, किंचन, ब्रह्मचर्य आदि का है, ये धर्म के लक्षण है। तो ऐसे ही अर्क के अंतर्गत उनको घटाया। गाथा नंबर 7 में कहते हैं, उत्तम सत्य धर्म की महिमा के साथ अर्क स्वयं जिन अर्क पाऊ, ये अर्क रमन ये आरो, गुप्त अर्क सहकार जिनो, बिंद रमन विज्ञानो। जहां अर्क भी सत्य, स्वभाव भी सत्य, धर्म को धारण किया वो परिणति भी सत्य, ऐसी महिमा जहां प्रसरे अर्क को स्वयं जिने अर्क पाऊ, परिपूर्ण दृष्टि उत्तम सत्य की शान अर्क को जिन यहाँ उत्तम स्वर्ग है। कहां से ये अर्क, संयम, रमन, या रमणता, और जब रमणता हुई तो गोपित अर्क, जहां संयम के बाद तब अपने आप में ठहर गए। गोपित अर्क सहकार जिनो, बिंद रमन विज्ञानो। जहां ठहर गए, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, संयम, तप,
गुपित अर्थ से काजी अब ठहर गए। और जब ऐसी धर्म की लक्षण ही प्रकट होते जा रहे, लेकिन जिसमें से प्रकट हो रहे हैं वो तुम्हारा धर्म स्वभाव है। कैसा आत्मधर्म स्वभाव है? आगे कहते हैं पै अर कहे पद बिंदु समूह पदहे परम पद ओतो परिमा परिमा पुजिनो भय की आमी रस ओतो। जहां अरे पद अर्थात चैतन्य पद का अनुभव, पद है अर्थात चेतन पद का अनुभव। और जहां गुरु महाराज कहते हैं कि चेतन्य पद का अनुभव स्वानुभव हो, उस चेतन पद का नाम लेने का विभाव का गुण हो जाए, उसका नाम अर्क है। त्याग का चेतन्य पद का अनुसरण का, अनुसरण करने का मतलब उच्चारण करना होगा बंद, और जहां आचरण का अनुसरण का उसका नाम उत्तम त्याग। पै अर कहे पद बिंद समूह पदे परम पद ओतो। इसमें क्या होगा? परिमा पै परिमा पुजिनो बैठिपी आमी रस ओतो। इसका नाम धर्म व्यक्ति गाता है। चैतन्यता की अनुभूति का नाम धर्म व्यक्ति गाता है। चैतन्य के प्रकाश का अनुभव होने का नाम धर्म व्यक्ति गाता है। धर्म की उपलब्धि अनुभूति का विषय है, धर्म साधना का विषय नहीं है। धर्म धारणा अनुभव कहने का विषय नहीं है, धर्म अनुभूति का विषय। इसीलिए स्वानुभूति धर्म है, पुण्य पाप सब कर्म। और ऐसी धर्म की महिमा आगे चले, यही आगे चलूंगा 9 नंबर का नाम है अर्धति अर्क समूह लघुधीर गनहुदिठु अर्ति विज्ञान समूह उद्विपन्य भाव सुहि इष्टु। इष्ट ही इष्ट है, छोटे बड़े के भेद से रहित है, आकिंचन, ना कुछ घेरा है ना कुछ तेरा है, चिड़िया रैन बसेरा है। मुझ में हूँ तुझ में हूँ सब में ओम समाया है। कर लो निज से प्रीति अपनी, ना कोई अपना ना कोई पराया है। इसका नाम उत्तम आकिंचन धर्म है। रत्नात्रय से परिपूर्ण है, अर्क स्वभावी है, अर्क ही अर्क है, छोटे बड़े के भेद से रहित है। इसका नाम उत्तम आकिंचन धर्म है। और अर्क बिंद विज्ञान समूह, ये उत्तम ब्रह्म निर्विकल्प सबों में विज्ञान ज्ञान धन सत्ता में ठहर गए। प्रगट भाव सुई इष्ट सत्ता, ब्रह्म स्वरूप निज इष्ट सत्ता की उपलब्धि हो गई। इसका नाम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म, अपने आप में ठहर गए। इसका नाम ब्रह्म स्वरूप है। अब ऐसी धर्म की महिमा आगे बताते हुए आगे कहते हैं, ऐसी धर्म की उपलब्धि हुई, इस धर्म में ठहरे हो। आगे अब बताते विशेष रहस्य। गाथा नंबर 10 नरयति दाम मुझ जिन कहियो नरयति लोय अलो अर्थति अर्थय समय समूह पैति आमी सोई ओतो। अरे जब जी ब्रह्म ही ब्रह्म स्वरूप है, आत्मा ही आत्म स्वरूप है, सिद्ध ही सिद्ध स्वरूप है, कमल ही कमल स्वरूप है, कमल ही कमल है, ज्ञान ही ज्ञान है, ध्यान ही ध्यान है, लोकालोक को प्रकाशित करने वाला अपना चेतन स्वभाव ही है, जिन्हें परमात्मा ने इसी का अनुभव करने का नाम धर्म कहा है। रत्नात्रय से परिपूर्ण तुम्हारी सत्ता है। समय साथ स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव हो जाना, अमृत रस की उपलब्धि, अमृत रस की प्राप्ति, अतीन्द्रिय आनंद का झरना लेने लगना, इसका नाम धर्म है। इससे सब भय अपने आप क्षय हो जाते हैं। ऐसे धर्म को धारण करने से भय के क्षय नहीं हो जाते, जन्म मरण की यात्रा क्षय हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? दरियति दरियो ममल बहु समल भाव विलियंतो जामन मरण जो समल बहु अनुभव ज्ञान विलिय
और जन्म मरण की यात्रा भी मिला जाती है। जो सरल कर्म की यात्रा थी वो भी मिला जाती है। ज्ञान की अनुमोदना से कर्म चक्र जन्म मरण की यात्रा सब मिला जाती है। यहाँ सिद्ध है तो फिर सिद्धि ही सिद्ध है। और ऐसा सिद्ध है तो 12 नंबर गाथा में कहते हैं कि जैसे लोक के अग्रभाग में अनंत सिद्ध प्रभु अपने ज्ञान स्वभाव में तिष्ठ रहे हैं, ऐसा ही सिद्ध प्रभु इस देह रूपी मंदिर में तिष्ठ रहा है। कैसा तिष्ठ रहा है उसकी महिमा बताते हुए 12 नंबर गाथा कहते हैं। धरनु विनय जिनु धरनु धरियो नामुतिलो प्रसिद्धु नंत ज्ञान विज्ञान पाओ पर जय लियंतो। अरे जैसी सबे स्वारूपात धर्म को धारण किया तो धारण की परिणति भी मिला गई। और ऐसी सिद्ध स्वरूप का अनुभव है कि जैसे लोक के अग्रभाग में अनंत सिद्ध प्रभु प्रसिद्ध अपनी ज्ञानमयी ज्ञान घन सत्ता में तिष्ठ रहे हैं, ऐसा ही अनंतानंत सिद्ध सत्ता ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण अपना चैतन्य स्वरूप सिद्ध सत्ता धर्म रूपी अखंड आत्मा इस देह रूपी मंदिर में तिष्ठ रही है। लेकिन कब अनुभव में हो कि जहाँ पर और पर्याय सब मिला गई। पर और पर्याय का विलयमान अपना चैतन्य प्रभु का उदीयमान, चैतन्य प्रभु का उदीयमान और पर पर्याय का विलयमान। और ऐसी प्राण सत्ता को नाम धर्म का, और वह धर्म की महिमा और विशेषता से कहते हैं अमृत का रस है, अमृत का समुद्र है, अमृत का सिंधु है, अमृत की महासम्राट सत्ता है। कैसी है, कहां है? 13 नंबर गाथा में कहते हैं गयनु विलय अगनु गयो वह दल तकलियंतो अमिय पयो अरे रमन पाऊ अभय अमिय मिल संतो। अरे अभय स्वभाव को धारण किया, भय सब अपने आप मिला गए। विज्ञान ज्ञान धन सत्ता को ग्रहण किया, भय सब अपने आप मिला गए। और अमृत पयोहर, अमृत का सागर ही अनुभव में आ गया, अमृत का सिंधु अनुभव में आ गया, अमृत का समुद्र अनुभव में आ गया, अमृत का केंद्र बिंदु अनुभव में आ गया। इसका नाम अमृत विराट परम अखंड सत्ता अभय स्वरूपी अमृत स्वरूपी बिलसंती उत्कृष्ट सत्ता है। कैसी है और वह सत्ता? 14 नंबर गाथा सयन विलय सयनु सहियो सहिए ज्ञान उविलेसु धरन धरिय जिन धरन जिनो पर जय वैनंत विदंतो। अरे संसाय खंड निर्मल चैतन्य ज्योति अपने आप में ज्ञान से परिपूर्ण परमात्मा ने जैसी कही वैसी हमारे अनुभव में आई। और वैसी की वैसी विश्व रत्न परम पुरुष श्रीवज्जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज ने इस ममल पावड़ गंधारी राज में धर्म जितनी 5 नंबर की फूलना में गाथा नंबर 14 में कही, गाथा नंबर भी 14 और गुरु बाबा के ग्रंथ भी 14 रत्न, जिसमें एकमात्र चेतन आत्म रत्न की कहानी है। और ऐसी अनुभव की कहानी मेरे अनुभव में आई। और जब मेरे अनुभव में आई तो धरन धरिय जिन धरन जिनो। अरे जब मेरे अनुभव में आई तो ये चेतन आत्मा झिलमिला उठी, झिल 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 झिलमिल 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 झिलमिलाए वह मेरी झिलमिलाती परिणति, झिलझिलाती परिणति, रिमझिम परिणति, झिलझिलाती परिणति। बस जहां वह परिणति मिली, इस परिणति में अंतराल ना रह जाए, डिस्टेंस ना रह जाए, भेद ना रह जाए। झिल कोई झील का या कोई रेख का भेद
भेद ना रह जाए, बस उस मिली हुई प्रणति का नाम झिलमिल सकता है। परजय भय नंत विलंत अपने आप पर पर्याय आदि मिला जाती है। बस इसी में रहो, रहनु मिलय रहनु रहियो, रहिए परिजयंतो, रीति रीति सोई ज्ञान पाओ, ज्ञान मोक्ति दर्शन दो। अरे अपने आप अखंड स्वभाव में जहाँ रहे, शेष पर सारी पर्याय तो मिला गई, आ रही है आने दो, जानते रहो जाने दो, सारी पर्याय मिला गई। और जो बची कुची थोड़ी बहुत थी पर्याय रही सही, ये पर्याय भी मिला गई। रही परिजय मिलियंतो, रही सही थोड़ी बहुत कछु थी बारी मिला गई। फिर क्या बचा? रीति रीति सोई ज्ञान पाओ, ज्ञान मोक्ति दर्शन दो। ज्ञान से परिपूर्ण इष्ट ही इष्ट है, श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है, ज्ञान ही ज्ञान है, चेतन पद है। और ऐसा अनुभव जहाँ करने लगे, उसका नाम मुक्ति अखंड स्वरूप का दर्शन है। और दर्श की तो बेरा भाई, दर्श की तो बेरा भाई रे, मेरा बतीरे दर्शन कर लो, प्रगटे भगवान रे, ओ मनो नाते हो। और जब प्रभु का उदय हो गया, इसी में रहो। गाथा नंबर 16, रमन मिले रमनु रमियो, रमियो मनु यार, सयार रमन साइयो ममलो, अन्ये रस रमनिया। अमृत रस में रमणता हितकारी अपने हृदय में श्रेष्ठ प्रगट अनुभव में आ रही है। रमियो यही हितकारी है, यही रमणतामयी है, इसमें रमणता हो रहा है, यही अंतरात्मा है। और जा कर्म कसाय पर विभाग की रमणता भी वो अपने आप मिला गई। सहकार सहायो सहनसाय ममन स्वभाव का उदय हुआ है। इस उदय का नाम धर्म दीप्ति गाथा है। सावधान, ममन कौर ग्रंथादि राज में विश्व रत्न परम पूज श्रीमज्जिन तारण मंडलाचार्य महाराज द्वारा रचित श्री वैकीर्तिक ममन कौर ग्रंथादि राज में 5 नंबर की तुलना श्री धर्म दीप्ति तुलना गाथा में ममन स्वभाव ममन देव ममन स्वभाव ममन धीराज आदिराज पधार रहे हैं। जय हो जय हो जय हो। सयार रमन साहियो ममलो, कैसे ममन धीराज अमीर रस रमनिया। अमृत रस से भरे पूरे हैं, अपने आप में रमणतामयी है और पूरी वायु सेना से संयुक्त है। अर्थात 10 प्रकार की धर्म की सेना के साथ आ रहे हैं। जय हो जय हो जय हो। अपने धर्माधिराज ममल स्वभाव की जय हो। करो दर्शन आ ही गए हैं। कैसे आ रहे हैं? गाथा नंबर 17 में कहते हैं, धनसु गलियो दिनु दर्शो धलियो, दृष्टि गलिये दृष्टि तारण करम सहाव लई, धम्म दृष्टि पर दृष्टि। दर्शन ए है, दर्शन से कहते हैं जिसमें दर्श का भी विकल्प ना रह जाए। दर्शन ना दर्शन का विकल्प रह जाए सो दर्श है। दर्श गली दर्श धली, यह परिपूर्ण अखंड सत्ता है। दृष्टि अर्थात शुद्ध भी हो शब्द स्वरूप हो, अपने में तिष्ठ रहा, अपने में तिष्ठ रहा, अपने में तिष्ठ रहा। गलिए इसी में चल जाओ। जिन ही अंतरात्मा दृष्टि एक तो शुद्ध के करने का अवस्था है। कैसी है? तारण सहाव लई, ये अपनी तारण करण साथ तक रह पाई है। ये धर्म है, ये इष्ट है,
एक परमेष्टि है, यही अपना परम पद है। इसको लखो, कैसे लगे? लखु गलियो जिन लखु लखियो, जिन्हें अति कम सहाऊ, वै विनाश भव जो मनहु, आमिये ममल स्वभाव। ए ममल स्वभाव, ममल चेतन देवादिदेव 1008 या असंख्यात गुण प्रदेशी शुद्ध प्रदेशी अपनी ममल स्वभाव अखंड सत्ता अलग, इसको लखो। इससे सूक्ष्म कर्म अपने आप कर जाएंगे, सब कर्म कर जाएंगे, सब भय ला जाएंगे, सब भव बदल जाएंगे। अमृत ममल रस स्वभाव श्रेष्ठ है, प्राप्त हो जाएगा। और आगे कहते हैं अलख गलिए जिन अलखो रखियो, लखनतहु ममल सहाऊ, भय कितनी कुपर है मिलिया, विष विलय अमीर रसवाऊ। अलख जो अभी तक था अलख, वो आ गया लखने में, इसका नाम अलख सत्ता। अलख के परिणाम जो अपने आप कर गए, अलग स्वभाव लखने में आ गया। लखन तब ममल स्वभाव, एक तो तुम्हारा स्वभाव, एक तुम्हारा स्वभाव, एक तुम्हारा स्वभाव। इससे क्या हो? भय, विष, पर्याय, विलय, विष, इस सब पर पर्याय विष कर्म चक्र धारा अपने यहाँ विलाय जाएगी। और अमीय स्वभाव, अमृत रस की प्राप्ति, अमृत रस की अनुभूति, अमृत रस का बोध, अमृत रस की चेतन ज्योति जागृत अनुभूति, इसका नाम अमीय रस। इसीलिए धर्म जागृत अवस्था का नाम धर्म है। धर्म कोई वो नहीं है कि लिया और चढ़ गए और फिर उतरेगा। धर्म वो नहीं है ले लो और छोड़ दो। धर्म वो नहीं है आटी चढ़ाई ले लो और छोड़ दो। अरे धर्म वो नहीं है। धर्म तो वो है जहाँ घाटी चढ़ गए से चढ़ गए, उसका नाम धर्म है। फिर तन भले मिल जाए माटी में, लेकिन उपयोग अपनी चेतन सत्ता से ना उतरे, अपनी घाटी से। तन मिले भले माटी में, तन तो मिलना ही मिलना है माटी में। ये माटी के पुतरा पुतरिया है, इन पे तो मत बेबल हो। धर्म रूपी आत्मसत्ता को देखो कैसी है। 20 नंबर का दान करें। गमू गलियो जिन गमू गमियो, गम रीति रीतियो ओतो, साथ ईटी सोई आमियमऊ, पर किटिए अमल दर्शन दो। दर्श ले रहा है उसका नाम धर्म है। अनुभव हो रहा है उसका नाम धर्म है। प्रतीति हो रही है उसका नाम धर्म है। अपने स्वभाव में ठहर गए उसका नाम धर्म है। और जिस सब कर्म के परिणाम गम विलय आदि सब मिला गए उसका नाम धर्म है। शुद्ध उपयोग का अनुभव उसका नाम धर्म है। शुद्ध उपयोग शुद्ध स्वभाव में ठहरे उसका नाम धर्म है। और सब शब्द और संज्ञा कर्म यात्रा से परे हो जाओ, इष्ट स्वभाव की अनुभूति हो जाए उसका नाम धर्म है। और अमृत स्वभाव की प्राप्ति हो जाए उसका नाम धर्म है। और ऐसा धर्म अगम है। कैसा है? अगमो गलियो अगमो गमियो, गमियो अनंतानंदो, वेद विज्ञान समय मो, धम्म रमन शिव पंथो। धर्म वो है अगम सत्ता, धर्म वो है क्रांति सत्ता, धर्म वो है जागृत अनुभूति, धर्म वो है चैतन्य की अनुरक्ति, धर्म वो है उपयोग स्वरूप में डुबकी लगा जाए। डूब चलो रे भैया डूब चलो रे, अपने धर्म स्वभाव में डूब चलो रे भैया डूब चलो रे। इससे क्या होगा? धम्म रमन शिव पंथु, शिव बंध मोक्ष मार्ग की उपलब्धि हो जाएगी। विज्ञान ज्ञान की सत्ता की प्रकटता हो जाएगी। और अनंतानंत सत्ता में निमग्न हो जाने का नाम धर्म है। जहां छूटे चक्र कर्म पिंड से, वही है जागृत
जागृत अपना धर्म स्वभाव अखंड है। और ऐसे अखंड स्वभाव की आगे कहते हैं जय हो जय हो जय हो। कैसा है वो धर्म? बोले प्रकट हो गया था। लती गलिए जिन लती पाओ जिनियो नाम कहाओ पर जय मैं अंत तोई अमिये रस ममल स्वभाव। इसका नाम धर्म है। पर जय भय यानी साफ कर गए लब्धि। एक तो धर्म की आत्मलब्धि प्राप्त है, शिव लब्धि, स्वरूप लब्धि, आपको नाम लब्धि है। ये तुच्छ सी तरह बहुत मिल जाती है चना चनौदी की, वही अटक भटक जाते, झाड़ा फूकी में अटक भटक गया, कसी चक्कर में अटक भटक गया, कसी चक्कर में अटक भटक गया, आश्रम में अलग गया। ये धर्म नहीं है। धर्म तुम्हारा वो है जिसमें कर्म चक्र का उदय अपने आप कर गया, जीत लिया धर्म स्वभाव को, कर्म चक्र अपने आप मिला गया, पर्याय भय आदि सब अपने आप मिला गया, अमृत रस मौल स्वभाव की प्राप्ति हो जाने का नाम धर्म है। और एक धर्म को परम पूज विश्व रत्न श्रीमद जिन तारण करण मंडाचार्य महाराज ने भयगीत ने ममन कौर ग्रंथाधिकार अध्यात्म का महासागर विराट ग्रंथ में, महान ग्रंथ में, अद्भुत ग्रंथ में, साधना के ग्रंथ में, धर्म की उपलब्धि के ग्रंथ में, धर्म दीप्ति 5 नंबर की फुलना गाथा में ऐसा धर्म का स्वरूप बताया। जे नगद धर्म है, जे धर्म लीना गुण चित देखता नगद धर्म है। और वो धर्म कैसा है? अंतिम गाथा में कहते हैं परम परम परिणाम धरी परम ज्ञान सहकार पर जय में सल्लवी परम धर्म सहकार। ये है परम ज्ञान की उपलब्धि करा देने वाला। अरे ये परम ज्ञान की उपलब्धि हो गई, परम पाणी विभाग की अनुभूति हो गई, परम तत्व की अनुभूति हो गई, परम श्रेष्ठ अनुभूति में डूब गए, परम ज्ञान की स्वीकारता के साथ अखंड आत्म स्वरूप को धारण किया। इसका नाम धर्म है। यही परम धर्म है। इसी परम धर्म की स्वीकारता से पर जाए भय सल अपने आप बिला जाते हैं। जहाँ सब बिला गए और धर्म की स्वीकारता से परम धर्म की उपलब्धि हो गई। ऐसा परम धर्म स्वभाव व्यवहार से अहिंसा में प्रणति और निष्ठा जागरण, इसका नाम धर्म है। ऐसे धर्म की महान अनुभूति को गुरु महाराज विश्व रत्न तारण तरण मंडलाचार्य महाराज ने ममन कौर ग्रंथाधिकार में ऐसे ममन स्वभाव की महिमा बताते हुए, धर्म की उपलब्धि बताते हुए इस धर्म दीप्ति गाथा 5 नंबर की फुलना में, धर्म दीप्ति गाथा में सच्चे वास्तविक गाढ़ आत्म धर्म की महिमा बताई। वो धर्म ये है धर्मं च आत्म धर्मं च रत्नात्रयमयं सदा चेतना लक्षणो धर्मो चेतयन्ति सदा बुद्धे। इसका नाम धर्म है। इसलिए अपना उपयोग स्वभाव में लाए। इसका नाम धर्म की साधना और उपयोग स्वभाव में रुक जाए। इसका नाम धर्म है। और वहां सब क्रियाक्रम आडंबर विद्या पाठन ये सब कर्म है। कर्म से दृष्टि हटाकर धर्म पे दृष्टि लगाकर उपयोग को स्वभाव में जोड़कर और चैतन्य ममल स्वभाव का, ममल सत्ता का, चिर सत्ता का, धन सत्ता का, अखंड सत्ता का, शिव सत्ता का अनुभव होने का नाम धर्म की उपलब्धि है। धर्म ही जीव के लिए परम से कार्य है। वो धर्म क्रियाकांड वाला धर्म है, बताने सुनने समझाने वाला धर्म नहीं। धर्म माने आत्म धर्म। आत्म धर्म ही धर्म है। आत्मानुभूति मजबूत, आत्मानुभूति जरूरी है। पुण्य पाप सब मजबूरी है। पुण्य पाप से दृष्टि हटाकर धर्म चेतन जागृत क्रांति है। आत्मानुभूति है, ज्ञानानुभूति है, स्वानानुभूति है। इसका नाम धर्म की उपलब्धि है। और ऐसे धर्म ममल स्वभाव की महिमा ममल पाठ ग्रंथाधिकार में ममल चेतन ममल स्वभाव